नहीं चलता। चल गया। चलो कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था वो एक और रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O। इसके दो एक्सेप्शन बताए थे अपन ने, एसिटिक एसिड और रेमनोज। रेमनोज कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसका जो है वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये वाला फॉर्मूला फॉलो करता है। किस किस में होते हैं, लैक्टोज, ग्लूकोज, इस तरह से। अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। ये अपन ने कल पढ़ा था। मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस पर केवल कितना देते हैं, 1 यूनिट, या ये कहूँ इनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं। ऑलिगोसेकेराइड में अपन ने क्या कहा था, 2 से लेकर 10 तक की यूनिट अपन को देती है। उसके एग्जांपल सुक्रोज और माल्टोज। पॉलीसेकेराइड का मतलब है जिसमें 10 से ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोमर आपको मिलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और गम्स। जिंदगी के नहीं, पेड़ों से जो निकलते हैं ना, गम। फिर अपन ने बोला था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस सॉल्यूशन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो फेलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर पाती है। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, लिख लो। प्रैक्टिकल के अंदर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन ए का फॉर्मूला लिखो, तो क्या बताओगे, CuSO, कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। उस एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, NaOH से, तो क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो नाम लिख देना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बी। और ये किसके साथ में होता है, NaOH के साथ में। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, इसको क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ब्लू कलर का होता है, जब रिएक्शन हो जाती है तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। किसकी वजह से बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनने की वजह से, Cu2O। Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बनने की वजह से। अब आते हैं टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है। टॉलरेंट रिएजेंट कहते हैं इसको AgNO3 प्लस NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, टॉलरेंट रिएजेंट। लास्ट में क्या होता है, अगर रिएक्शन हो जाती है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है, तो सिल्वर मिरर दिखता है। सिल्वर मिरर समझते हो, चमकदार, है ना। सिल्वर मिरर फॉर्म्ड होता है इनर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर जो है वो आपको चमकदार, है ना, चांदी जैसा कलर दिखता है। इंपॉर्टेंट लगा देना इसके, वैसे लगाया हुआ होगा आपके। फिर अपन ने कल पढ़ा था क्या, मोनोसेकेराइड, ये पढ़ा था। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हें हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है नाम। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायोज, है ना, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज। ऐसे कीटोन है तो कीटोट्रायोज, कीटोहेप्टोज, कीटोहेक्सोज। समझ गए, कल अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद कैसे बनाते हैं ग्लूकोज को, ये अपन ने कल देख लिया था। सुक्रोज से बनाते हैं और किससे, स्टार्च से। याद आ रहा है किसी को, ठीक है। अब अपन ने बात करी थी बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। अपन ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, है ना। ये क्या है, एल्डो एक्सोज है, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्डो एक्सोज, ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। लिख लो, इसको जो है वो डेक्सट्रोज भी कहते हैं। 2 रुपए वाला फैन इतना काम आएगा, कहाँ गया, 500 रुपए का हो गया अभी। मैंने ही रखा होगा उस दिन क्लास लेके।
इसको क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। ये क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये शॉर्ट में स्ट्रक्चर लिख दी इसमें, ठीक है। ऊपर CHO, नीचे क्या लिखा? CH2OH, बीच में जितने भी CHOH थे वो 4 कर दिए एक साथ, ठीक है। ऊपर कौन सा ग्रुप है? सबसे ऊपर बोलो भक्तों, कौन सा ग्रुप है? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। सबसे नीचे कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। और फिर टोटल इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? 5 दिख रहे हैं ना। ऊपर तो एल्डिहाइड है, नीचे सारे क्या है? सारे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इस स्ट्रक्चर, ये दिखती तो है नहीं अपने को, इस स्ट्रक्चर को एविडेंस निकालते हैं कि पहले इससे रिएक्शन करवाओ तो ये बना, इससे रिएक्शन करवाओ तो ये बना। तो जो जो बनता है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अब इस स्ट्रक्चर में यही है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो है, ये क्या है? बोलो बच्चों, ये क्या चीज है? ग्लूकोज। ये वाले है ना, ये क्या है? ग्लूकोज। ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं वापस से तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। इसकी रिएक्शन HI की से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? HI, और इसके साथ में फास्फोरस रहते हैं। क्या लेते हैं? अगर इसको गर्म करते हैं तो N-हेक्सेन बनता है। N-हेक्सेन पता है? इस तरह से 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? N-हेक्सेन। इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट है। अपन को पता नहीं है कि इसमें कितने कार्बन है, क्या है। अपन ने ये लिया पाउडर, इसकी रिएक्शन करवाई तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? N-हेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन है, वो बन गया सिंपली, ठीक है। सभी ये सारे OH है ना, ये सब हट गए और सीधे क्या लग गए? सिर्फ H लग गए। क्या बन गया? N-हेक्सेन। जब भी रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन होगी, अल्कोहल, सारे अल्कोहल और कीटोन, एल्डिहाइड, वो सब चेंज होकर क्या बन जाएंगे? एल्केन। लिख दो कहीं पे ऊपर नीचे, रेड फास्फोरस प्लस HI की जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एल्केन। कहीं ऊपर है ना, जगह हो ना। यहां पर भी कुछ भी हो, ABCD कुछ भी, रेड फास्फोरस प्लस HI की रिएक्शन होगी तो सारे ऑक्सीजन हटके वहां पर क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन, है ना। तो क्या बन जाएगा? एल्केन। तो इससे ये पता चला कि जो इससे पहले चीज थी उसके अंदर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। तो ये बताता है कि एक तो स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रेट चेन है, इसीलिए जो अपने को प्रोडक्ट मिला है वो कैसा मिला है? सीधा सीधा। फिर है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कैसे पता चला? देखो, इसमें से ऐप नहीं खोल सकते हैं अलग से, एक बार चलो देख लो, इसको देख लो, फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो यहां पर कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। एक बार यही देख लो, फिर मैं वापस से एक बार। ये कौन सा ग्रुप है? CHO। आप देखो रिएक्शन सिर्फ कहां हो रही है? इस ग्रुप पर। ये सेम रह रहा है, ये सबको दिख रहा है, बाकी कहीं भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अगर यही रिएक्शन हो रही है तो इससे मेरे को ये पता चला कि ऊपर ये वाला ग्रुप है, बाकी चेन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पहला अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ग्लूकोज जो होता है वो पूरा कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है, और होता सीधा सीधा स्ट्रेट चेन, ठीक है। सेकंड ये देखा कि सिर्फ रिएक्शन कहां हो रही है? ऊपर वाले कार्बन में। दैट मीन्स ऊपर वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को। अब यहाँ पर अगर H हो तो एल्डिहाइड, और यहाँ पर अगर R ग्रुप और यहाँ पर भी R ग्रुप हो तो कीटोन, और यहाँ पर अगर OH ग्रुप हो तो एसिडिक ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पता चला? कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। इससे ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं? अरे भक्ता बोलो, ऑक्सिन। इसका नाम क्या है? ऑक्सिन। ठीक है। क्या हुआ? देखो यहाँ पर क्या है? H2, और यहाँ पर क्या है? O। तो क्या करेंगे? H2O निकल जाएगा बाहर। क्या निकल जाएगा बाहर? H2O बाहर निकल जाएगा, और सीधा सीधा ये क्या जुड़ जाएगा? CH से ये डबल बॉन्ड NaOH। इसको बोलता है ऑक्सिन। अब इस ऑक्सिन पर
जो HCN भी रिएक्ट करेगा, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। अब यहाँ तो अपन को सिर्फ क्या पता चला कि इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। हाँ, ये H2 निकल, देखो जा, ये वापस आ जाएगा वैसे भी। देखो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, अभी तक अपन ने क्या देखा था, अभी तक क्या देखा था, कार्बोनिल ग्रुप था, लेकिन अपन को कार्बोनिल में पता नहीं एल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर एसिड है। अब अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो पता है, ये देखो, इसमें देखो यहाँ पर भी कहाँ रिएक्शन हो रही है, ऊपर, नीचे वाला क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ऊपर रिएक्शन होके क्या हो रहा है, आप बताओ मेरे को, आपको देख के बताओ कि क्या हुआ है, क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। कौन सी रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पर जो Br2 और H2O क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर पहले क्या था, CHO ग्रुप था, और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, ग्लूकोज से बना है एसिड, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। अब इसको अपन वापस से एक बार समझते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, बोलो भक्तों, ये तुम भी बनाओ। ठीक है, अब इसकी मैंने रिएक्शन किससे करवाई, क्या हुआ, रेड फॉस्फोरस, और किससे करवाई, HI से करवाई, और इसको क्या कर दिया, जरा बताओ क्या बनेगा, एल्केन, CH3 CH2 CH2, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, जैसे ये हट तो नहीं जाएगा, CH3 हो गया ये CH2 कितने हो गए, 4, और ये क्या हो गया, CH3। समझ गए, सारे ऑक्सीजन हट गए, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। बोल, उसको पास वाले को मत बोल, क्या हुआ, कहाँ पे, कहाँ पर, अरे ये 4 ही है, मिट गया वापस। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन। इससे ललित क्या समस्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट से एन हेक्सेन बता, इससे ये पता चलता है कि 6 कार्बन की क्या है, चेन है, और वो चेन कैसी है, ये समझ में आ गई रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे आ सकती है, वो चाहे तो तुम्हें बोल सकता है ग्लूकोज अगर इससे रिएक्शन करेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका नाम बताओ और इसकी स्ट्रक्चर लिखो, कर लोगे, ठीक है। सेकंड, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई, ब्रोमीन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, और ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग। ये सबको समझ में आया, बताओ करके बताओ क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको कहाँ रिएक्शन करवानी है, ऊपर करवानी, और किसी को छेड़ना भी नहीं है। तो पूरे को मैं R लिख के और ऊपर क्या लिख दूं, COOH, इतना ही करना है, पूरा तो सेम रहेगा बाकी वाला। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोनिक एसिड आता है, तो ग्लूकोनिक एसिड। ये सबको समझ में आई, सेकंड रिएक्शन। थर्ड कौन सी थी बताओ,
इसको ये वापस नहीं आता क्या? वापस नहीं आता क्या? चलो कोई बात। उसको देख लेना। नेक्स्ट देखो CHO CH2OH, ये सबको दिखाई दे रहा है? ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने? बोलो भक्तों, तो खुद भी बनाओ बिना देखे। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई? NH2OH से। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल फॉर OH, एमीन का आपको पता ही है, NH2 फॉर एमीन। ये समझ में आया नाम इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसमें एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। अब देखो जब भी है ना, ये मैं CHO की रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है? ये CHO ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन कैसे होती है। ये आपको समझ में आया? ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये यही चीज है। पानी निकाल दो। ठीक है, जैसे ही पानी निकला, RC⋅OH इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑक्सिन। अगर ये कीटोन है तो इसको बोलेंगे कीटोक्सिन, एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे एल्डोक्सिन। ठीक है, या तो इसका नाम क्या होगा? एल्डोक्सिन, या फिर क्या नाम होगा? कीटोक्सिन। ये समझ में आई रिएक्शन? सबको आई समझ में कि कैसे हो रही है? बस सेम इसी तरह से यहां पर भी रिएक्शन होगी। यही तो है, यही है। ठीक है, समझ में आई कैसे हुई रिएक्शन? इस रिएक्शन से पता है क्या पता चला? इस रिएक्शन से ये पता चला कि यहां पर ऊपर वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये लिख लो, कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये सारी रिएक्शनें वापस आएगी, इसलिए आराम से देख लो बार बार। थोड़ा सा आगे बढ़े। वापस से क्या करना है समझ तो गए होंगे, पहले देख लो एक बार। ये है कार्बोनिल। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? HCN से। इधर देखो, CN होता है माइनस और H होता है प्लस। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
तो क्या होगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। ये सबको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस। अब माइनस के ऊपर अटैक कौन करेगा प्लस, और प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा माइनस। तो आ जाओ, माइनस को यहाँ अटैक करवा दो और प्लस को करवा दो यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन नाम क्यों दिया बताओ? साइनो फॉर सीएन, हाइड्रिन फॉर ओएच, क्या नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। चलो फिर समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं समझे तो भी समझ जाओ, करवा दो HCl की रिएक्शन। हाँ, और कौन कराएगा? 12th में कौन है? बस करो। समझ गए कि बातें नहीं? हाथ नीचे कर दे, ये वाला हाथ है ना। हाँ, अब बात नहीं होगी। और तो आदत है, तो यूं करके बात करेगी या यूं करके या यूं करके। मैं तुम्हारी नकल के लिए, वैसे भी हर किसी में आधा 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 होता है ना। अगर वाई है तो एक्स भी होगा। अरे तो क्या हो गया, गाली थोड़ी ना। कराओ रिएक्शन, किसने करा दी बताना, मैं देखूं तो। ग्लूकोज बना दूं यहाँ पे? CHOH है ना, CHOH4 है। क्या होगा? कुछ नहीं, कई रिएक्शन नहीं होगी। मैडम लिख लिया क्या अनुष्का? ये तो कहीं नहीं जाएगा, इसको तो छेड़ो ही मत। CHOH4 और ये क्या हो जाएगा CH2OH। ऊपर पता है अपने को CN और इधर OH, H ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। किसने करवा ली थी ये रिएक्शन? बस H था वो तो एज इट इज रहा, यही तो है रिएक्शन। ये वाली तो इसीलिए वापस करवाई। प्लस की जगह माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा OH। CN कहाँ चला जाएगा इधर, ये CN और ये कौन है OH। बस H जहां था वहां पड़ा है। इसका नाम क्या है साइनो हाइड्रिन। लिख लिया सबने, समझ आया? ये साइनोहाइड्रिन सेम ही नाम, बस ग्लूकोज है तो उसके आगे क्या लिख देना ग्लूकोज या ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। क्योंकि ये रिएक्शन इस पे ही करता है। तो इससे क्या पता चला कि ऊपर वाले कार्बन में क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये भी क्या बता रहा है एल्डिहाइड ग्रुप को बता रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बीमारी है तो बता दे अरमा। देखो एक और रिएक्शन है,
AC2O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तुम्हारी बीमारी क्या है? या तो चुप हो जाओ या निकल जाओ। एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये AC2O क्या बला होती है, इसको देख लो एक बार। ये होता है एसिटाइल ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं एसी ग्रुप, ठीक है। AC2 का मतलब AC कितने हैं? 2 है। तुम्हारे घर में नहीं हो पर यहाँ पर है, ये 2 AC है। ये भी AC ग्रुप और ये भी कौन सा ग्रुप? AC। और क्या लगा हुआ बीच में? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? AC2O। समझ गए? ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? समझना ही नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बनाई AC2O की, ठीक है। स्ट्रक्चर ये एसाइल ग्रुप होता है, ये वाला, ये एसाइल ग्रुप है, और ये बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका पूरा नाम क्या है? AC2O। इस ग्रुप को बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो मैंने 11th में आपको पढ़ाया था एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है। एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ये RCO, लिखा। अब ये क्या करता है उसको समझते हैं। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाए? अल्कोहल के साथ। ये क्या है? अल्कोहल है ना। ऐसे इसको क्या देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो। ये क्या है? अल्कोहल है। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे क्या करेगा? ये किसी भी एक पार्ट से, इधर से करवा लो इधर से करवा लो, ठीक है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ? अगर मैं ऐसी पार्ट को लिखूं तो CH3COOH, क्या ये एसिड नहीं है? COOH क्या होता है? एसिड। तो ये क्या बन गया? CH3COOH। पीछे क्या बचा? RO CO CH3। ये एसी ग्रुप है, तो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ये लिख देता हूं ROH। ये समझ में आया कैसे क्या बना? नहीं आया? ROH तो समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जो इससे रिएक्शन कर लेता है। तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये पूरा CH3COO एज इट इज लिख दिया मैंने, और साथ में क्या जोड़ा? H। तो ये क्या बन गया? एसिड। पीछे क्या बचा? RO, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे RO, और साथ में क्या बचा? AC। ये AC ग्रुप, तो इसको मैंने ये मुझे पता है, ये होता है AC, ठंडी ठंडी हवा देने वाला C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ हाँ वही वाला है। हाँ क्या तो रहा हूँ, ये है CH3CO CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटिल एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। अरे इसको ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं। 1 कार्बन होता है तो फॉर्म, 2 कार्बन होता है तो एसिड। 11th में कराया था। थोड़े दिन बाद तुम ये भी कहोगे 12th भी नहीं पढ़ाई, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सबूत रहे। सर आपने हटा दिया ना धन्यवाद सब में देख मैंने कल आपसे देखी थी, बोली थी मैंने नहीं मैंने आपको बोला था, बोली ये समझ आया? वापस से देख लो थोड़ा। सर रुक जाओ, बताओ ना। नहीं सर रुक जाओ 2 मिनट। क्या बोतल हिला रहा है तू? नीचे रख दे इसको।
तो सुन लेगा अभी। सुनाने के बाद बोलते सुनते हैं। तू भी रख दे इसको नीचे, दबाना बस। बैग में डाल दे तो। सर उठे तो बोल तो मिक्सिंग में आप लिख देते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AC2O है और क्या है ROH है तो CH3COH तो निकल जाएगा, एसिड तो निकल गया, और क्या बन जाएगा ROH। ये रिएक्शन है तीसरी, या ये कहूं ACOH निकल जाएगा और एक ROAC बन जाएगा। ACOH निकल गया माइनस ACOH, और क्या बच गया ROC। ठीक है, ACOH और ROAC। AC का मतलब तो आप जानते होंगे कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल। और एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3CO। कुछ भी जोड़ सकता है। ये ग्रुप कौन सा आता है, AC। अब रिएक्शन करके बताओ भाई, समझ तो गए होंगे मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ। करो, क्या, हाँ 5 ACOH निकल गए। अब क्या बनेगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सारे निकल गए ना निकल गए, देखो क्या है, क्या हुआ, देखो जितने भी OH है उन सबको रिप्लेस कौन कर देगा, AC। समझ में आई, एसिटाइल ग्रुप इसको क्या कर देगा, क्योंकि ये ऊपर वाला OH थोड़ी ना है, ऊपर वाला क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो सिर्फ किस पे इफेक्ट करता है, अल्कोहल पे। बताओ इस रिएक्शन से साइंटिस्ट को क्या पता चला कि ग्लूकोज में पहले कितने OH ग्रुप थे, 5। मतलब उसको ये भी पता चल गया कि 6 कार्बन थे फर्स्ट रिएक्शन से। सेकंड उसको ये भी पता चल गया कि ऊपर वाले कार्बन पे कौन है, एल्डिहाइड है। और फिर ये भी उसको पता चल गया कि बाकी 5 कार्बन पर जो है वो कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न, है ना, डेरिवेटिव। क्या सर आपने क्वेश्चन था, ये AC ना इधर आए 5 और 5 चले गए, किसमें, CHOH4। अरे फॉर्मूला भूल गए क्या, CHOH, ठीक है, तो कितना है CHOH, और ये होगी ना लास्ट वाले में। वैलेंसी देखो ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 2 3 और 4।
पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि 5 कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, प्रूव होता है। हाँ पूरा, पेंटा का मतलब 5, एसिटाइल का मतलब 5 एसिटाइल है, देखो 4 और ये 5। वो बोला तो OH की जगह AC बोले था। हाँ सारे निकल गए ना। OH तो है, एक और पड़ा है वहाँ पर। देख इधर भी एक वो पड़ा है, दिख रहा है? क्योंकि इसमें से वो आ गया इसके पास, ये पड़ा ना, देख ये वो पड़ा है ना, एक आया क्या सिर्फ उसमें तो कोई और नहीं। ये वो पड़ा है ना, तो इस पूरे OH की जगह तो AC आ जाएगा ना। OAC आया। ये देख ये क्या बना, पहले ये सिंपल ये रिएक्शन देख क्या बना, ROH था और क्या बना ROAC। ये ROH है, ये क्या बन गया ROAC। ये भी क्या है ROH है, ये क्या बना ROAC। ये इसलिए ये सिंपल रिएक्शन में यहाँ पर लिखा है, और ये कैसे बनी है ये भी मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, ये ROH दिख तो रहा है ना, R इसको मान लिया और ये क्या है OH, तो इससे क्या बना ROAC। ये अब R ये वाला पूरा ग्रुप हो गया ROH, तो इससे क्या बना ROH। बस ये AC वही अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोक्सिल क्या हुआ 5 ACOH का मतलब है 5 ये निकलेंगे ना एसिड ग्रुप, एसिड निकल जाएंगे 5, ये निकलेंगे ना ACOH। एक है तो एक निकला, यहाँ पर कितने हैं 5, तो कितने निकलेंगे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, एल्किल है ये। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये था और कोई रिएक्शन होगी तो और कुछ हो सकता है, अभी तो ग्लूकोज की रिएक्शन पड़ रही। नेक्स्ट देखो, ललित क्या बीमारी है कुछ? देखो 4th नंबर पे ये एसिटिक एनहाइड्राइड वाली अभी अपन ने रिएक्शन करी है। देखो कम फ्रॉम प्रेजेंट ऑफ 5 OH ग्रुप्स, CHOCOH एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो यहाँ क्या हो गया OAC, इसमें पूरा फॉर्मूला लिख दिया AC का COCH3 एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। अब अपन रिएक्शन करते हैं किससे HNO3 से। HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखो कॉपी में कहीं, ये कहीं भी होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको HNO3 को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख दिया। अब देखो इस तरफ ये लिया हुआ है कंसंट्रेट और इस तरफ लिया हुआ है ये डाइल्यूट। कैसा लिया हुआ है कंसंट्रेट का मतलब होता है ज्यादा HNO3 है, क्या है ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब HNO3 क्या है कम है, पानी क्या है ज्यादा है। आपको मैंने बता रखा है डाइल्यूट का क्या मतलब है। ज्यादा HNO3 लेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है क्या करता है, ये ग्रुप देख रहे हो और ये ग्रुप देख रहे हो, इन दोनों का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्या कर देगा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है भक्तों? अरे बोलो तो सही, जबान तो चला लो, यूं तो खूब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन को जोड़ना। तो ये देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। तो ये क्या बन गया? एसिड। इसमें भी क्या कर रहा है? इसमें 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो ये भी क्या बन गया? एसिड। देखो ऊपर और नीचे वाला ग्रुप क्या बन गया? एसिड। तो इसका नाम होता है सैकेरिक एसिड। क्या हुआ? तो हाइड्रोजन भी बाहर निकला है। हाइड्रोजन बाहर निकलना, ऊपर एक ही हाइड्रोजन था, इसलिए एक ही ऑक्सीजन जुड़ा। समझ में? एक ऑक्सीजन जुड़ गया। वैलेंसी कहां से पूरी करेगा? इससे आगे अगर रिडक्शन, अगर इससे आगे ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? CO2 बनकर उड़ जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितने जुड़े? 2, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या था? एक्स्ट्रा। उस हाइड्रोजन को निकाला और यहाँ पर क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि क्या होना? उसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हो गया। 2 ऑक्सीजन जुड़े, ये क्या बन गया? ये भी एसिड और ये भी एसिड, इसलिए इसका नाम क्या है? सैकेरिक एसिड। जो सैकरीन होता है ना आपका, वो इसी से बनता है। ये भी बहुत ज्यादा मीठा होता है। इसको क्या बोलते हैं? अगर ऊपर और नीचे CHO और CH2O की H की जगह क्या बन गया? आ गया COH, तो इसको क्या बोलते हैं? सैकेरिक एसिड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये HNO3 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। अब सेम चीज यहां पर देखो, अगर ये डाइल्यूट है, अगर ये कैसा है? डाइल्यूट है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव नहीं करेगा। तब ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। नीचे वाले का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। सिर्फ किसका करेगा? ऊपर वाले का। ग्लूकोनिक एसिड ऊपर वाले का मैंने पहले बताया था। चाहे Br2 से रिएक्शन करवाओ वाटर से, और चाहे किससे करवाओ? डाइल्यूट HNO3 से, दोनों से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब अपन ये रिएक्शन हो गई, इस और इस रिएक्शन को वापस एक बार देख लेते हैं। ऊपर क्या है बोलो भक्तों? लिखो फटाफट। और कुछ नहीं तो ये तो जो क्लास आएगा वो तो याद हो जाएगा। ठीक है, 3 रिएक्शन यहां पर मैं करवा रहा हूं। Br2 वाटर और HNO3 कौन सा? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब, और यहां पर कंसंट्रेट। ठीक है, तीनों रिएक्शन एक साथ में। अब सुन लो, देखो इधर एक बार देख लो। ये है अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं अपन। इसका क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। मैं उधर लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना, मैं बाद में मिटाऊंगा इसको। ठीक है, बात मत करो, इधर देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अल्कोहल। इसमें मैं एक हाइड्रोजन ये कौन सी रिएक्शन हुई? 2 हाइड्रोजन को हटाना, ऑक्सीडेशन हुई। समझ में आ रहा है ये? यहां पर मैंने क्या किया? एक ऑक्सीजन को ऐड किया,
ये किया ना, एक ऑक्सीजन को ऐड किया है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप है? एसिड। और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? ये बात समझ में आई? समझ रहे हो कि नहीं? ये अल्कोहल है, दो हाइड्रोजन निकलते हैं, इससे कितने निकलेंगे? तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। ललित का मन है नहीं क्लास में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिड। ये कंफर्म आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा चैप्टर है इस पर, ठीक है। अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या बनाएगा? एसिड। और उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस एसिड को भी क्या बना देगा? एल्केन। और CO2 को निकाल देगा बाहर। CO2 को कहा क्या कर दिया उसने? बाहर निकाल दिया। CO2 गई और क्या बन गया? एल्केन। KMnO4 बेयर रिएजेंट मैंने पढ़ा रखा है, जिसके अंदर ये रिएक्शन भी पढ़ाई थी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिक KMnO4 को बोलते हैं। एल्केलाइन प्लस KMnO4 इज नॉन एज बेयर रिएजेंट। मैंने इंपोर्टेंट भी लिखवाया था और शायद एग्जाम में भी दिया था। ये बेयर रिएजेंट क्या करता है? एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? CO2 और एल्केन के अंदर। बी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, अभी कुछ नहीं बता, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं क्या होता है। क्या किसी में लिख ली, ये बस समझाने के लिए कि ऐसा होता है। अब इसकी यूज आएगा इसमें। हाँ, ये तुम्हें अभी लग रहा है। और इसमें तो आप एक OH के भी नंबर काट सकते हैं। अब देखो, अब तुम लोग बताओ मुझे क्या बनेगा इधर। बताओ, फर्स्ट में Br2H2O है तो ये कैसा है? ये क्या करेगा? सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। किसमें? एल्डिहाइड का किसमें होता है? एसिड में, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले का करेगा, ठीक है। CHOH है ना। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज से बना है तो क्या नाम हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। सिर्फ ऊपर ही चेंज हुआ है, सिर्फ ऊपर वाला चेंज हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोनिक एसिड। सेम चीज, समझ गए? चाहे डाइल्यूट HNO3 हो, चाहे Br2 प्लस H2O, दोनों में ही सेम बनेगा। क्या? ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। वो क्या करेगा? इस नीचे वाले और इस ऊपर वाले दोनों का ही क्या करा देगा? भाई इसका तो एसिड बनना है, उससे आगे ये कुछ कर नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है। और ये मैंने अभी बताया था, अल्कोहल से अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो अल्कोहल से भी क्या बना देगा? एसिड बना देगा। समझ में आ रही है? वो सीधा सेकंड स्टेप। तो ये भी एसिड और ये भी क्या बना दिया? एसिड। इसका नाम क्या है? सैकरिक एसिड। ये याद रखना है, पता कुछ नहीं चल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? हाँ, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। मेरा नाम याद है, लगे हुए होते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है? CH2OH। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इस फॉर्म से, चेन फॉर्म से सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए एक और फॉर्म सजेस्ट की जिसको बोलते हैं रिंग फॉर्म। किसकी रिंग फॉर्म? साइक्लिक फॉर्म, ग्लूकोज की।
तो ग्लूकोज की दोनों फॉर्म की रिएक्शन अलग अलग होती है और दोनों फॉर्म एक दूसरे में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। ये चेन फॉर्म होती है ओपन चेन, और ये कैसी होती है, साइक्लिक। तो साइक्लिक और चेन फॉर्म आपस में क्या होती रहती है, इंटर कन्वर्टेबल होती रहती है। तो जब जो रिएक्शन करवानी है वो रिएक्शन तब हो जाती है। चलो फिर मिलते हैं। तो आंसर बात नहीं है, आपने इंपॉर्टेंट बता देना पूरी बात। आपने 7 महीने के लिए एक बैंक वाला क्लास पूरी क्लास अगर 30 में 30 नंबर लाएगी तो माफ करो आलसियों के लिए नहीं है कूलर, आपके आलसियों के लिए नहीं, पढ़ने वालों के लिए। तो 30 नंबर लाओ, मैं कूलर दूंगा पक्का। सबके तो नहीं आए सर आप कोई भी ना इसका टेस्ट ना शूटिंग मत करना सर, इसका ब्लू पेन लेके बैठे मतलब फिर रोएगा कि हमको जाना है नहीं, हम नहीं रोते तो मैं 2:30 बजे तक नहीं छोड़ूंगा। 15 मिनट चले गए मेरे, 15 क्या 20 मिनट, 11:25। 10 मिनट आगे जाएंगे एक फॉलोअर्स पे। चलो नेक्स्ट देखो, अपन ने अभी तक कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी, चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी साइक्लिक। इसकी दो स्ट्रक्चर होती है, चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा फॉर्म और दूसरी होती है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फॉर्म को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। तो जो चेन स्ट्रक्चर होती है ना वो अल्फा फॉर्म में भी चेंज होती है और बीटा में। बीटा फॉर्म फिर किस में चेंज होती है, चेन फॉर्म में। इस तरह से इंटर कन्वर्सन जो है वो चलता रहता है, लेकिन इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब आपने ग्लूकोज लिया है तो आपके उसी ग्लूकोज के अंदर बहुत सारी चेन है, बहुत सारे क्या है, ये इतने जल्दी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं कि आप इसको चेन नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हुआ कि अपन को जो है वो ये पता लगाना पड़ा, ये पता चला कि ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कौन सी स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट ने जो भी रिएक्शन अपन ने करवाई उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ये अपन को मिला कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, चेन स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये पता चला कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी नहीं है, चेन नहीं है, साइक्लिक है। किसमें पता चला, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जब उसकी रिएक्शन किसकी, ग्लूकोज की रिएक्शन NaHSO3 से करवाते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ये अगर इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन देता है। इसका मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री प्रेजेंट नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो किसी के साथ ये जुड़ जाता है और वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता। फिर याद आ रहा है कुछ, देखो ये इसके साथ जुड़ जाता है तो अब वो एल्डिहाइड ग्रुप ना बन के क्या बन जाता है, COH और ये, ठीक है ना, और ये क्या बन जाती है, ऑक्सीजन। सेकंड क्या आया, मैटर। सेकंड मैटर आया कि जब NH2OH के साथ में एसिटाइल जो अपना होता है, अभी अपन ने बनाया था पेंटा एसिटाइल, ये वाला, इसकी रिएक्शन अगर अपन NH2OH के साथ कराएंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला पार्ट जो है वो NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा। ये वाला पार्ट ही करता है ना NH2OH के साथ रिएक्शन, है ना। मैंने कहा था यहां से क्या निकल गई, H2O और डायरेक्ट N और OH जुड़ गया, होना चाहिए था ये। बट ये जो है वो आगे रिएक्शन इससे नहीं करता, इसका मतलब कुछ चेंजेस इसके अंदर हो गया। तो दूसरा अपने पास क्या प्रूफ आया कि इसकी चेन रिएक्शन, चेन फॉर्म भी नहीं होती है। दूसरा यह है NH2OH के साथ में ये रिएक्शन नहीं कर सकता, कौन, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव। थर्ड आया कि ग्लूकोज जो है वो दो डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है।
एक क्रिस्टल फॉर्म जो होती है उसका जो है अल्फा फॉर्म बोलते हैं और दूसरी बोलते हैं बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म होती है वो मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन पे होती है। किस डिग्री पे होती है? 419 पे। और 303 पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 303 पर वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। ये अल्फा फॉर्म है। आप देखो दोनों फॉर्म की क्रिस्टल अलग अलग कलर के। क्रिस्टल क्या है? अलग अलग कलर के है। और इस ये क्रिस्टलाइजेशन किस पर होता है? 303 पर। और ये किस पर होता है? 371 पर। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 419 और इसका कितना है? 423। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो ग्लूकोज है वो कितनी फॉर्म में पाया जाता है? 2 फॉर्म में, है ना। और वो दोनों फॉर्म जो है वो कैसी है? चैन तो नहीं है, वो कैसी है? साइक्लिक फॉर्म। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन नहीं करता, सल्फाइड से, ना, इससे रिएक्शन नहीं कर सकता। सेकंड ऑब्जर्वेशन है पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता। थर्ड है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है जिनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसकी कुछ और जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। वो फॉर्म होती है साइक्लिक। कैसी फॉर्म होती है? साइक्लिक फॉर्म को हावर्थ प्रोजेक्शन से दिखाते हैं। कौन से प्रोजेक्शन से दिखाते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन से दिखाते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला किसकी? ग्लूकोज की। कौन सी स्ट्रक्चर? हावर्थ प्रोजेक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर। इसको पूरा समझेंगे, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन सीधा आएगा, पता है, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की, किधर चला गया? अच्छा, हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? सीधा क्वेश्चन आएगा, अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर लिखिए अगले टेस्ट में, अल्फा या बीटा की। कैसे? पेपर तैयार है, फिर मत रोना। अल्फा या बीटा हावर्थ, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ऐसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये वाली होती है, ठीक है। अब ये कैसे बनती है पहले तो ये बता देते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है वो पायरेनोज स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये पायरेन से बनती है। ये कौन है? पायरेन है। पायरेन ऐसा होता है, यहां पर ऑक्सीजन है, बाकी जगह कार्बन लगा हुआ, और यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पायरेन। पायरेन से ये ग्लूकोज रिजेंबल करता है, इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल मतलब सेम दिखती है। तो आपको पता है पायरेन प्लस ओज, ओज कब लगता है? जब कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे क्या लगता है? ओज लगता है ना। तो पायरेनोज, ये देखो ग्लूको पायरेनोज, ग्लूको पायरेनोज, समझ में आया? ये पायरेन नाम कहां से आया? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूको पायरेनोज। अल्फा, आपके अल्फा इसकी फॉर्म है और बीटा इसकी फॉर्म है। डी कहां से आया वो अपन आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। प्लस और माइनस कहां से आता है ये भी आगे वाले फॉर्म में पढ़ेंगे। ये वाली है हावर्थ स्ट्रक्चर। जो ऐसी स्ट्रक्चर होगी उसी को क्या बोलते हैं अपन? साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी? ये वाली और ये वाली। इस टाइप की जो भी स्ट्रक्चर होगी इसको अपन क्या बोलेंगे? हावर्थ। देखो देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ऐसी भी तो बना सकते हो, ये भी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है फिशर प्रोजेक्शन। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन। जबकि हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है? इसी स्ट्रक्चर्स को आप अगर इस तरह से लिखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन। समझे? अब मैं आपको अच्छे से इसको बनाना बता देता हूं, ठीक है। एक अल्फा है और एक बीटा है, बनाए। चलिए
अपन क्या पढ़ रहे हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर। किसकी पढ़ रहे हैं? बोलो भक्ता, बोलो। बहुत बढ़िया। हावर्थ से पहले फिशर पढ़ ले। फिशर स्ट्रक्चर कैसी होती है? बनाओ, खुद बनाओ स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। ये ओ इस पर अटैक करेगा और ये यहां जाएगा, तो यहां पर दो टाइप की जो है वो अपने को मिलेगी। या तो ये OH कहां आ जाएगा? इधर। या तो एक बार OH उधर लग जाएगा अगर इधर से अटैक हुआ, तो अगर अलग साइड से अटैक हुआ तो OH किधर आ जाएगा? इधर। ये H इधर OH। याद आ रहा है कुछ? R आप आए नहीं थे। RS R R मतलब राइट साइड में OH है। किधर है? राइट साइड में। ये कौन से प्रोजेक्शन अभी अपन बना रहे हैं? फिशर। इस कार्बन को बोला जाता है एनोमरिक कार्बन। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? फिशर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फिशर। कितने ये याद है सबको? यस सर, याद है। कितने जनों को याद है? बस कल पूरे दिन यही करा था। क्या रही है? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ। हावर्थ आएगा एग्जाम में। क्या हावर्थ? ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनती है। आपको हावर्थ स्ट्रक्चर ही पढ़नी है। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें टेंशन लेने, ये तो याद ही है आपको। बस ये फिशर होता है, उसको हावर्थ में बनाना है। कैसे बनाते हैं वो समझो।
ये है बीटा फॉर्म, और ये है अल्फा। पर ये बीटा और अल्फा यहां पता नहीं चलेगी। करें अब बनाए आवर्त। ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, जो अब मैं बता रहा हूं वो आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतनी देर टाइम पास। अरमान, बात नहीं। देखो पहले तो आवर्त समझ में आया क्या है। पायरेन से बनती है, किससे बनती है? पायरेन से रिजेंबल करती है, पायरेन है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? पायरेन। इसलिए इसका नाम ग्लूको प्लस पायरेन प्लस ओज। ये भी समझ में आ गया। अनुष्का, ग्लूको क्यों लिखा? ग्लूकोज, पायरेन क्योंकि इसकी रिजेंबल किससे करता है? पायरेन से। ओज क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पायरेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पायरेन है, इसको ऑक्सीजन को मैं यहां पर रख सकता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए बताओ यहां तक कोई समस्या? अब मैं एक अल्फा बनाऊंगा और एक क्या बनाऊंगा? बीटा, ठीक है। अब देखो हर कार्बन में, ये कार्बन कौन सा है? फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट ये है तो सेकंड हो जाएगा। ये सब देख लो एक बार, फिर लिख लेना आप लोग। ये फर्स्ट, ये सबको दिख रहा है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। तो 6 कहाँ गया? 6 इसके ऊपर हमेशा ये 6 वाला CH2OH ये रहेगा। तो CH2OH के पास में क्या है? ठीक है, ये CH2OH और यहां पर क्या है? H। अब देखो इधर क्या है? OH, इधर है ना OH। इधर वाली चीजें कहां रखनी है आपको? लोअर, अल्फा बीटा यही है। 5 नंबर पे OH जो है वो कहां पर है? लोअर पे, ये रख दिया। चलो 4 पे भी कहां है? लोअर। थर्ड पे कहां है? इधर वाली चीजें कहां रखनी है? ऊपर। ये कौन सा है? बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है? और आपको पता है OH के सामने कौन है? OH के सामने कौन है? H है। तो जहां OH रख दिया अब वहां क्या रख दो? H। ये हो गई बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। वापस से देख लो, इतने टेंशन में लग रहे हो। कुछ नहीं याद करना, भाड़ में जाने दो सबको। तुम तो मैं बता देता हूं वही। ऐसे बना लोगे? बताओ, ये ऐसे बना लिया, ऐसे डंडियां खींच देंगे, ये डंडी खींच देंगे, ठीक है। यहां पर CH2OH लगा दोगे। अगर इसके ऊपर OH ऊपर रखा है तो अब OH कहां रखना है? नीचे। अब वापस कहां रखना है? ऊपर। अब कहां रखना है? नीचे। अब कहां रखना है? ऊपर। अब सिर्फ क्या लगाना है? हाइड्रोजन। OH लगा दिया आपने, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। ये है बीटा ग्लूकोज। बस। क्या हुआ? क्या रह गया? ये लो लगा दो। तो अब तो होशियार हो ही गए होंगे। ये समझ गए? ये बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो और देखो, शुरुआत किससे करो? अपर से, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर और फिर बस अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर।
बीटा का सिर्फ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अल्फा और बीटा डिसाइड होते हैं। पानी सिंपल चीज है। और फिर जो है वो ये लाइन निकल के जाता है उसका निकल वीडियो हमने किसका बात की तो आपने ज्यादा की चीज बात मैंने इसकी डाटा मैंने उसका समझा के भेजा अपनी जुबान मत खोली तो मत खोली फिर तो ज्यादा ये चीजें ना इसको किसी ने गाइड करा कि वो इसने गाइड करा वो इसने गाइड करा इस्तेमाल नहीं इसको गाइड करा देखो, आपको मैंने क्या बोला, बीटा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज याद करना, ठीक है। बीटा ग्लूकोज के लिए मैंने आपको क्या बोला, ऊपर से करना, ठीक है। ऊपर लोअर अपर लोअर कहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली अपर में, बस ये करना है। एच 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 और एच। अल्फा में कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, लोअर से, ओ एच बाकी जगह क्या लगाना है, बस हो गया ये। अब इसका बीटा बनाना है तो आपको सिर्फ किस कार्बन पर चेंज करना है, इस पर, और इसका अल्फा बनाना है तो इसको किस कार्बन पर चेंज करना है, सिर्फ। और ये कार्बन क्या नाम है इसका, एनोमेरिक कहा हुआ, एंजल के साथ जा रही, ठीक है, हो गया, ये कर लोगे याद। नेक्स्ट है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। जो बार बार डी और एल लिखा हुआ आता था ना, वो क्या होता था, ये इस पूरे में अपन समझेंगे, ठीक है। डी और एल इंडिकेट करते द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं। आपको ये सबको ये दिख रही है स्ट्रक्चर, सबको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यहां पर आपको नीचे वाले कार्बन पर चेक करना है OH किस साइड है, किस साइड है, लेफ्ट में है या राइट में है, मेरा नहीं आपका, आपके राइट में है। अगर OH आपके राइट में हो, ठीक है ना, अगर OH राइट में हो तो इसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH जो है वो लास्ट कार्बन वाला, ये वाला, अगर लेफ्ट में हो तो उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। OH अगर राइट में हो तो डी, लेफ्ट में हो तो एल, राइट साइड में हो तो क्या बोलेंगे, डी। कहाँ गया वो, दिख रहा है किसी को, नहीं है सर, है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। अगर OH कहां पर हो, राइट साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH कहां पर हो, लेफ्ट साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। ये डी ग्लूकोज है क्योंकि इसके लास्ट कार्बन पर जो है वो ये OH किस साइड में है, राइट,
किस साइड में? राइट, और राइट में होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये एक्चुअली कहाँ से आया था? सबसे पहले ना साइंटिस्ट ने ग्लिसरैल्डिहाइड को लिया था। किसको लिया था? ग्लिसरैल्डिहाइड को। उसकी दो फॉर्म उसने बनाई थी। किसकी फॉर्म? दो। एक को उसने बोला था डी ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरी को क्या बोला था? एल ग्लिसरैल्डिहाइड। उसी अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग फॉर्म जो है वो दिखाई गई। तो पहले तो आप सिर्फ ये नोट कर लो, सिर्फ इतना। डी फॉर्म राइट साइड होता है और एल फॉर्म लेफ्ट साइड। जैसे लिखा हुआ बस वैसे लिख दो। सिर्फ इतना सा लिखना और कुछ नहीं लिखना। लिख दिया? इतनी सी चीज है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। देखो अपन ने क्या देखा, ये दिख रहा है आपको कलर या दूसरा लो? अब दिख रहा है? ग्लिसरैल्डिहाइड ये कैसा होता है कंपाउंड? देखो इधर एक OH होता है, एक इधर H होता है, ऊपर होता है CHO, इधर होता है CH2OH। इसकी दो फॉर्म होती है। बताओ इन दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? सर OH जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसमें OH किस साइड में है? राइट में। और इसमें किस साइड में है? लेफ्ट में। एक साइंटिस्ट बैठा था, उसने क्या करा, इन दोनों को पकड़ा और देखा कि इसका OH इधर है राइट, तो उसको नाम ही दे दिया बस डी। कुछ काम नहीं किया उसने, और इसको बोल दिया ये कौन सी फॉर्म है इसकी? डी फॉर्म है, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एल फॉर्म। बस कुछ भी नहीं किया, बैठे बैठे ये कर दिया कि अगर OH राइट साइड में होगा तो वो कौन सी फॉर्म होगी, और अगर वो लेफ्ट में होगा तो वो कौन सी फॉर्म होगी? एल फॉर्म। एल फॉर लेफ्ट इतना याद रखोगे तो डी फॉर राइट याद आ जाएगा। अगर मैं इसका है ना IUPAC नोमेनक्लेचर करूं तो कैसे स्टार्ट करूंगा इसको? 1 2 3 1 2 3। हमेशा जब भी स्ट्रक्चर आप बनाओ तो आपको ऊपर से शुरू करना है। ऊपर हमेशा मोस्ट प्रायर ग्रुप आना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये CHO नीचे नहीं आना चाहिए, ये CHO कहाँ होना चाहिए? हमेशा ऊपर। तो एक चीज और ध्यान रखना, COH ग्रुप हो या CHO ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, ये सारे ग्रुप कहाँ होंगे? अपर साइड में। ये इसमें कोई दिक्कत? अब क्या करा साइंटिस्ट ने, उसने कहा कि जो इसके जैसे दिखेंगे वो होंगे डी फॉर्म, और जो इसके जैसे दिखेंगे वो क्या होंगे? एल फॉर्म। इसका मतलब उसने किसी से क्या कर दिया? रिलेशन। क्या कर दिया? रिलेशन। इसने बताया कि इससे रिलेट करेगा तो वो क्या होगा? डी, और जो इससे रिलेट करेगा वो क्या होगा? एल।
तो इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? रिलेटिव, मतलब किसी से रिलेशन है। रिलेटिव दो बजे। ये समझ में आया? रिलेटिव इसका नाम क्यों दिया गया? अब देखो, इसको हटा दूं मैं? एक बार तो दूसरी बार तो करना है। अब आपको पता है कौन सा कार्बन किरल कार्बन, एक कायरल कार्बन ही लेना है आपको हमेशा। कौन सा लेना है? कायरल कार्बन। और वो भी कौन सा लेना है? हाईएस्ट नंबर वाला। कौन सा लेना है? हाईएस्ट। वापस से सुन लो, आपको एक ही कार्बन लेना है जिसका नाम क्या है? कायरल कार्बन। और वो भी कौन सा कायरल कार्बन? हाईएस्ट नंबर वाला। अब देखो इधर, ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 और 6। ये कायरल कार्बन है, ये है किरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। हाईएस्ट नंबर वाला कौन सा है? देविका, क्या बीमारी है? तो गुदगुदी कर रहा है कोई? नहीं, सब एक ही है। समझ में आ रही है? ये सबको समझ में आ रहा है? हाईएस्ट वाला कौन सा है? कायरल कार्बन। कौन सा है बताओ? 5 नंबर। वेरी गुड। हाईएस्ट नंबर, यही तो मैंने बोला है, हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट 5 नंबर पे है ना, जिस नंबर पे वही तो हाईएस्ट। ये तो कायरल है नहीं। ये समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ ना तो बोलो भक्तो। हाँ। जैसे मैंने तुम्हें से जायदाद मांग लियो 5 नंबर पे। अब यहां पर देखना है OH किस साइड है, बताओ किस साइड है? राइट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? डी फॉर्म। बस ये करना है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन दे दो तुम्हें। लिखने दो। नहीं। और कुछ हैवी रॉड लिखा। बताओ ये कौन सी फॉर्म है? मुझे सिर्फ ये बताओ कौन सी फॉर्म है, किसकी है ये नहीं पता। ये मैंने बनाया है, आपको सिर्फ क्या देखना है ना? कौन सी फॉर्म है ये? बताओ कितने जने बोल रहे हैं कि एल फॉर्म है? हाथ खड़ा करो। कितने जने बोल रहे डी फॉर्म है? कितने जने बोल रहे कोई फॉर्म नहीं है? ये कायरल कार्बन है कि नहीं है पहले ये बताओ। है, हाईएस्ट है 1 2, बाकी वाले हैं लेकिन वो कायरल कार्बन नहीं है, तो आपको इसी को ही लेना है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? मैं अपर और लोअर बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कायरल कार्बन जो है वो हाईएस्ट नंबर वाला हो।
ये समझ में आया, डी और एल फॉर्म। ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव है। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसका किसी से रिलेशन नहीं होता, वो खुद में ही होता है। क्या 1 बजे तक चैप्टर तो पढ़ा ही है। हाँ 2 बजे किसमें आपने उसमें मैंने तो उसमें तो 30 है। क्या पेजेस कितने ही है? कैसा ऐसे कैजुअल वाला सही बताओ सर। ये समझ आ गया? क्या हुआ गौरव, समझ आया? नेक्स्ट सर बिना रुको, ये क्या करे बात ये समझ में आ गया? ये है पूरा डी और एल। बस कुछ नहीं करना है, लेफ्ट में हाईएस्ट कायरल कार्बन को चेक करना है। नेक्स्ट है आपके डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में 3 एग्जांपल है, लिखो फटाफट। सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज, नाम लिख दो मैडम। सुक्रोज, ये नाम लिख दो। सुक्रोज, माल्टोज, फिर है लैक्टोज, मिल्क शुगर। ठीक है, ये 3 है सिलेबस में। उसके बाद पॉलीसैकेराइड आएगा, ठीक है। ये 3 अपन पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे तो सारे। पहले शुरुआत करते हैं इससे अपने सुक्रोज से। देखो सुक्रोज का दूसरा नाम कैन शुगर। देखो OH है ऊपर, फिर ऊपर है ये, फिर बाकी जगह क्या लगा दूं? H। कहाँ से शुरू किया है? लोअर से, अपर, लोअर, और ये क्या हो गया? अपर। अब मुझे पता है सर आ जाएगा यहाँ सर एक तो बुलाओ तो वो चीफ गेस्ट ही है। एनोमर समझ में आया? अल्फा और बीटा क्या है? एनोमर है। सेम ये चीज अपन ग्लूकोज के लिए कर सकते हैं। ये तो हो गया, समझ में आया? अपर लोअर, ये वाला बीटा और ये अल्फा, दोनों देखो खाली 1 में चेंज है, बाकी सारा क्या है? सेम है। अब पता है अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करते हैं? अगर 6 नंबर और 1 नंबर का OH दोनों सेम साइड है तो उसको बोलते हैं बीटा। वापस से सुन लो, 6 नंबर और 1 नंबर का सेम साइड दिख रहा है? सेम साइड कौन? 6 का OH ग्रुप और 1 का OH दोनों ऊपर है। बात समझ रहे? ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसी है, ये 1, ये 2, ये 3 4 ऐसे, और ये 6 1, ये सारा आ गया। OH ऊपर, बाकी नीचे, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से बनाया हुआ। तो ये जो सामान है कहाँ है? ऊपर। अगर दोनों OH सेम साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा। यहाँ पर देखो दोनों, ये ऊपर है और ये कहाँ है? नीचे है, डिफरेंट साइड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और बाकी सारी चीजें क्या होगी? सेम। ठीक है, अगर दोनों अगर अलग साइड है दैट मीन्स वो क्या होंगे? अल्फा, और डिफरेंट साइड है तो बीटा। ठीक है, अब ऐसे कैसे? हाँ ऐसे कैसे किसकी स्ट्रक्चर करेंगे? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अपन ने कल कर ली थी। बस सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगाना है? C डबल बॉन्ड O। कीटो, हेक्सोकीटोट है। पहले देखो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ने कल देखा था, C6, बोलो भक्तो, O6। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक। कीटोन होता है, कार्बन नंबर 2 पे होता है, और टोटल कार्बन 6 होते हैं। ये भी मैंने D क्यों होता है ये भी बता दूंगा।
ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है जैसी अपन ने बनाई है। अब इसकी स्ट्रक्चर फ्यूरेन से दिख जैसी होती है। कैसी होती है? फ्यूरेन होता है ये वाला। वो कहाँ गया? कहीं दिख रहा है क्या वो? लाना पड़ेगा, नहीं है सर। सर ये कौन घूम रहा है? देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? फ्यूरेन। 6 मेंबर्ड वाली रिंग का नाम है पायरेन, 5 मेंबर्ड रिंग का नाम है फ्यूरेन। ये 1 2 3 और 4 5, इसका नाम क्या है? फ्यूरेन। 6 मेंबर्ड का नाम क्या है? पायरेन। अब देखो इसमें अगर रिएक्शन होगी इसकी तो ये देखो 5 नंबर कार्बन देखो 2 नंबर कार्बन पे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेंगे? OH। बाकी एज इट इज ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब फ्यूरेन इज ए 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। इट कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम और 4 कार्बन एटम। ये 1 है ऑक्सीजन और ये 1 2 3 और 4 क्या है? कार्बन। टोटल साइक्लिक है। अब देखो ये एनोमर ऑफ फ्रक्टोज है। ये देखो इसके जैसी स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये भी इसके जैसी स्ट्रक्चर है कि नहीं है? इसमें देखो ये OH है अकेला और ये OH है, ये दोनों एक दूसरे के अलग साइड पे है ना, अकेला OH होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों अलग साइड पे तो ये क्या हो गया? अल्फा। और अगर ये OH और ये OH दोनों सेम साइड पे तो ये क्या हो जाएगा? बीटा। इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको समझे वापस से? फ्रूट से आया है इसलिए। लो बनाओ, पहले तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाओ। ये सबने बनाई? बनाओगे तभी हाथ चलाना पड़ेगा। सेम ग्लूकोज जैसी है, बस चेंज क्या है? फर्स्ट नंबर पे ना हो के कहां पर आ जाता है? सेकंड नंबर पे, ठीक है? बाकी सब चीजें सेम होगी, बस ये नहीं होगा। किरल कार्बन कितने यहां पर? किरल कार्बन कितने हैं? 3। हाँ है ना, 1 2 3। सर इसमें से OH का गया। कौन सा OH? अब क्या होगा इसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए भाई 5 नंबर कार्बन जो है वो रिएक्शन करेगा किससे? इस कीटोन से, और यहां से रिएक्शन करेगा तो यहां बन जाएगा OH और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इतनी तो बना लोगे है ना? एक इसमें से अल्फा है और दूसरी बीटा है। सर जब उसकी नेमिंग करेंगे तो लिखना पड़ेगा क्या ये फ्यूचर से?
मतलब फ्रक्टोज। हाँ, अभी आपने क्या बोला था 5 कार्बन वाला क्या होता है? 5 कार्बन वाला होता है फ्यूरेन। पहले अभी अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाई ना, ये किसकी है? फ्यूरेन है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? फ्यूरेन। अभी अपन ने इसका करेंगे तो सुनेंगे फ्रक्टोज नहीं बनाया है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर सबने बना ली, सिंपल। फिर ये बना लो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। अब इससे अपन अल्फा और बीटा बनाएंगे। ये है अपने पास, इनका ध्यान रखना है। अगर ये सेम साइड आए तो ये क्या होंगे? बीटा। अगर अलग अलग साइड आए तो अल्फा। कॉमन चीज है CH2OH। क्या हुआ? ये लास्ट में तो यही होता है। कौन सा ऊपर वाला? ऊपर वाला भी पड़ा है। ये फिक्स है CH2OH। ये फिक्स है तो फिर ये भी फिक्स है। अगर यहाँ CH2OH है, यहाँ क्या है? H है। कोई बात नहीं, ये भी फिक्स है। जो इस साइड होते हैं वो कहाँ होते हैं? नीचे। ये भी फिक्स। ये 1 है ना, ये 1। ये कौन सा हो गया? 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हो गए पूरे। 1 नंबर कार्बन देखो CH2OH। ये रहा 1 नंबर CH2OH। अब जब इसमें रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा? OH। इधर क्या बन जाएगा? OH। और इधर आ जाएगा H। तो ये OH, ये दूसरी साइड क्या आ गया? H। अब इसमें ध्यान दो, ये कौन सा है? बीटा। बीटा में सेम साइड होने चाहिए। देखो इधर, इधर एक बार देख लो, आप बाद में बना लेना। ये OH, एनोमेरिक कार्बन पर जो OH है और जो 6 नंबर पर OH है, अगर दोनों एक ही साइड होते हैं तो वो क्या होता है? बीटा। जबकि ये दोनों एक साइड नहीं है तो ये क्या हो गया? अल्फा। तो एक में क्या कर दो आप? एक साइड कर दे। ये लिख तो लिया सबने? वापस से। आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे भी आप क्या करते हो? आपको ये बनाना है, ये तो बना लोगे, ये तो बना लोगे कि नहीं? ये बना लोगे इतना तो, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर करेंगे तो। अब आप इसमें अल्फा ध्यान रखो। सब में एक चीज कॉमन है, जो 6 नंबर कार्बन है वो कहाँ होता है? ऊपर। तो इसमें भी कहाँ होगा? पहले अपन एक ही पकड़ लेते, इसको ही पकड़ लेते, ठीक है?
OH यहाँ पर कहां पर है? नीचे है, तो मैंने क्या लिखा? लोअर। यहां पर कहां आ जाएगा? अपर। यहां पर कहां आ जाएगा? लोअर। और यहां पर कहां आ गया है? यहां पर कहां से शुरू करना है? लोअर से। और ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये समझ में आया? ये तो दोनों फिक्स है ही है। कौन से? ये तो होंगे, ये तो यही होगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अब लोअर अगर OH है, ठीक है, तो आपको अपर लोअर चलना है। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? अल्फा की। अब आपको क्या करना है बताओ? बीटा में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एनोमेरिक कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक है। बस इसी में क्या करना है? चेंज। तो इसमें क्या चेंज करेंगे? OH ऊपर और CH2OH, ये बाकी सब क्या होगा? हाँ, कहा? मैं कह रहा हूं ना, मुझे ही नहीं पता मैं कब जा रहा हूं। मेरे जाने से मुझे महीना भर पहले पता चलेगा। जाने के महीना भर पहले पता चलेगा कि मैं जा रहा हूं। अभी तक कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब अभी महीना भर तो है। हो सकता है कहीं ना जाऊं, बैठा हूं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो स्कूल के तो मजा जाएंगे क्या, इधर वापस देख लो इसको फिर से, भूल जाओगे तुम, पता नहीं कहाँ है। इधर देखो, ये है। अब खुद बनाओ एक बार, फिर मैं तुम्हें बताऊं। बनाओ, अल्फा और बीटा बनाओ। तुझे क्या लगा इनको ऐसे ही याद है क्या? 10 बार ऐसे। देविका आई थी फर्स्ट क्लास के अंदर। परी बता, यहाँ पे क्या लिखूं? CH2OH। अभी मैं क्या बना रहा हूं? अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? वो रोएगा। चलो, समझ आया? अल्फा हो चाहे बीटा हो, इतना तो डायग्राम बना लोगे, ये यहां तक। अब देखो अल्फा बीटा क्यों डिसाइड करते हैं, इधर ध्यान दे दो। ये होता है 1 नंबर कार्बन, ये होता है 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। ये वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। कोई समस्या? क्या नाम है इसका? एनोमेरिक कार्बन। वापस से बोलो, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। अब चाहे इसका हो चाहे उसका हो, दोनों ही कार्बन को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। यहां पर अगर एनोमेरिक कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं एनोमर। क्या बोल रहा हूं? When configuration change on the anomeric carbon, the new structure known as anomeric structure। ठीक है। और उन दोनों को क्या बोलेंगे आपस में? एनोमर। उन दोनों को क्या बोलेंगे? एनोमर। तो मैं क्या करता हूं, 1 नंबर पे, सिर्फ किस पर? 1 नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देता हूं? चेंज। OH को ले जाता हूं ऊपर और H को ले जाता हूं नीचे। बाकी किसी चीज को मैं चेंज नहीं करूंगा, बाकी जैसा था।
चेंज करना सॉरी, OH नीचे और H ऊपर। प्रिंटिंग मिस्टेक रे। ठीक है, सिर्फ किस जगह पे चेंज हुआ है? एनोमेरिक कार्बन पे। एनोमेरिक कार्बन पे अगर चेंज हुआ है तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है? एनोमर है। क्या है? एक दूसरे के एनोमर। तो एनोमर की डेफिनेशन देनी हो तो अपन को क्या बोलना पड़ेगा? व्हेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑन एनोमेरिक कार्बन द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एनोमर। उसको क्या बोलेंगे? एनोमर। तो ये किसकी हो गई? अल्फा ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, हाँ लिखो, सब लिखी हुई है वैसे, लिखो व्हेन कॉन्फ़िगरेशन